नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। रोशनी का त्योहार दस्तक दे रहा है। शहर शहर दीपावली महापर्व के मेगा सेलिब्रेशन की तैयारियां आखिरी दौर में हैं। घर द्वार बाजार सजाए जा रहे हैं, यानी कि तैयारी जोरदार है। लेकिन एक दुविधा है जो अब भी बरकरार है। दुविधा की आखिर इस साल दिवाली मनाने की कौन सी तारीख हो। अब की बार दिवाली 31 अक्टूबर को है या फिर 1 नवंबर को दीपावली का त्योहार मनाना है। तो अलग अलग धर्म स्थलों के पुरोहितों, ज्योतिषियों, विद्वानों और पंचांगकारों की इस पर अपनी अपनी राय है, जिसके बीच धनतेरस से लेकर भाई दूज तक की तिथियों पर कंफ्यूजन बना हुआ है। और इसी पर चर्चा करने के लिए आज जीएनटी पर हमारे साथ ज्योतिषियों का एक पैनल मौजूद है। धनतेरस की खरीदारी कब करनी है, कब लक्ष्मी पूजन होनी है, भाई को तिलक कौन से दिन करना है, इन सभी सवालों पर चर्चा होगी। उससे पहले हम आपको दिखाते हैं अपनी ये खास रिपोर्ट। त्योहार पास है, देश में उल्लास है। सबसे बड़े पर्व की तैयारी जोरदार है। लेकिन त्योहार की तिथियों पर दुविधा बरकरार है। अब की बार आखिर कब मनाएं त्योहार? नवरात्रि के साथ शुरू हुआ सवाल अब दीपावली तक आ पहुंचा है। नवरात्रि के पावन दिनों में षष्ठी से लेकर नवमी तक पूजा के मुहूर्त को लेकर तमाम तरह की दुविधा रही। अब यही कंफ्यूजन दीपावली महापर्व को लेकर भी है। लोगों के मन में सवाल है कि दिवाली की सही तारीख क्या है। 31 अक्टूबर को दीपोत्सव मनाना सही है या दिवाली की पूजा का सही मुहूर्त 1 नवंबर है? तिथियों का फेर इन त्योहारों पर इतना ज्यादा है कि अब तक देश के जाने माने ज्योतिषाचार्यों की कई बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक ज्योतिषियों के बीच दीपावली की सही तिथि को लेकर कोई एक राय बन नहीं पाई है। काशी के पंडितों ने दीपावली की तिथि 31 अक्टूबर तय की है, जबकि राष्ट्रीय पंचांग पर चलने वाले खगोल विज्ञान केंद्र को लगता है कि दीपोत्सव और लक्ष्मी पूजन का शुभ मुहूर्त 1 नवम्बर है। इसी सिलसिले में पिछले ही हफ्ते वाराणसी में बीएचयू कैंपस में एक बेहद खास मीटिंग आयोजित की गई। इस खास मीटिंग में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के ज्योतिष विभाग, संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय, काशी विश्वनाथ परिषद के विद्वानों समेत काशी के सभी सम्मानित पंचांगकार और ज्योतिषी शामिल हुए। मीटिंग में सनातन धर्म के सबसे बड़े त्योहार से जुड़े सबसे बड़े सवाल पर मंथन हुआ। सभी ने एक मत से यह निर्णय किया कि चाहे दृश्य पक्ष हो या पारंपरिक पक्ष हो, किसी भी पक्ष से 31 अक्टूबर 2024 को ही दीपावली मनाया जाना शुभ है और शास्त्रों में जो वर्णित फल है उस फल की प्राप्ति 31 अक्टूबर को दीपावली मनाने से ही होगी। 1 अक्टूबर को दीपावली मान्य नहीं है क्योंकि धर्मशास्त्र उसका आदेश नहीं कर रहा है। किसी भी गणित के पक्ष में 1 अक्टूबर को दीपावली का निर्णय नहीं जा रहा है। अगर आप मनमाने तरीके से करना है तो किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन दिन ग्रंथों के आधार पर निर्णय किए जाते हैं। धर्मशास्त्र के ग्रंथ, उन ग्रंथों से 31 अक्टूबर को ही दीपावली सिद्ध हो रही है। बता दें कि तिथियों पर कुछ यही उलझन धनतेरस को लेकर भी है। बहुत से लोग धनतेरस की शुभ तिथि 29 अक्टूबर को मानकर चल रहे हैं, जबकि कुछ ज्योतिष धनतेरस की तिथि 30 अक्टूबर बता रहे हैं। दरअसल दीपावली के महापर्व का शुभारंभ धनतेरस से ही माना गया है। लिहाजा अगर धनतेरस की तारीख को लेकर किसी तरह का संशय होता है तो आने वाले त्योहारों की तिथियां भी उससे प्रभावित हो जाती हैं। सवाल है कि धनतेरस की सही तिथि क्या है और किस शुभ मुहूर्त में खरीदारी करना उत्तम रहेगा। तिथियों की कुछ ऐसी ही दुविधा भाई दूज को लेकर भी है। बहुत से लोग भाई दूज की तारीख
2 नवंबर मानकर चल रही हैं, जबकि कई लोगों के हिसाब से भाई दूज मनाने की शुभ तिथि 3 नवंबर है। एक त्योहार की दो तिथियों का ये कंफ्यूजन नवरात्रि से ही बना हुआ है। तिथियों को लेकर अलग अलग ज्योतिषीय गणनाएं हैं और अलग अलग पंचांग के हिसाब से त्योहारों के शुभ मुहूर्त हैं। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि असल में धनतेरस से लेकर दीपावली का सही और सटीक मुहूर्त है क्या। क्यों बार बार 2 अलग अलग तिथियों पर त्योहार के संयोग बन रहे हैं, और सबसे बड़ा सवाल ये कि दीपावली से लेकर भाई दूज को मनाने की सही और सटीक गणना क्या है। किस दिन दीपावली मनाई जाए और किस शुभ मुहूर्त में लक्ष्मी पूजन करने से आपके जीवन में सुख, सौभाग्य, समृद्धि और खुशियों का संचार होगा। वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, दुविधा चाहे जो भी हो, उसका समाधान अगर आपको कहीं मिलेगा तो वो सिर्फ यहां पर मिलेगा, यानी गुड न्यूज टुडे पर। तो इसीलिए लगातार बने रहें आप हमारे साथ, क्योंकि हमारे साथ ये विशेष चर्चा करने के लिए विशेष मेहमान जुड़ गए हैं जो आपकी इस दुविधा को दूर करेंगे। दीपावली किस दिन मनाई जानी चाहिए, ये बेहद अहम सवाल है और कई लोग इस दुविधा में इस वक्त हैं कि भाई वो 31 तारीख को मनाएं या 1 तारीख को। तो हमारे मेहमान वान्या आर्या जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, जो एस्ट्रोलॉजर है। वान्या जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ हमारे साथ डॉक्टर हरलीन कौर जुड़ चुकी हैं, वो भी एस्ट्रोलॉजर हैं। आचार्य राज मिश्रा जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही पंडित दिवाकर त्रिपाठी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है। ये तमाम मेहमान हमारे साथ इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। तो ये तमाम विद्वान बताएंगे अपनी अपनी गणना के हिसाब से कि दरअसल आपको कौन सी तारीख में ये शुभ दिन यानी कि दीपावली आपको मनानी चाहिए, ताकि आपके लिए पूरे साल धन की वर्षा भी होती रहे और साथ ही साथ शुभता लगातार बनी रहे। तो सबसे पहले वान्या जी, आपके पास आते हुए ये बताइए कि हालांकि हर साल आजकल हम देख रहे हैं कि हर पर्व को लेकर ये दुविधा रहती है, 2 दिन वाला मामला होता है कि भाई किस दिन मनाया जाए। लेकिन दीपावली, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पूरे देश में कितनी भव्यता के साथ, दिव्यता के साथ इस रोशनी के त्योहार को हम मनाते हैं, इसमें भी जो ये कंफ्यूजन 31 और 1 तारीख का हो गया है, उसको लेकर आपकी गणना क्या कहती है? सबसे पहले धन्यवाद श्वेता जी। जीएनटी के माध्यम से मैं आप सभी को ये कंफ्यूजन अपनी गणना के हिसाब से क्लियर करना चाहती हूँ। दिवाली जो है वो 31 अक्टूबर को ही मनेगी, जो हमारी मेन बड़ी दिवाली है। उसका रीजन ये है कि जब भी हम दीपावली मनाते हैं तो उसके अंदर हम कुछ खास पैरामीटर्स का ध्यान रखते हैं, जैसे कि प्रदोष काल का, जैसे कि स्थिर लगन का, अमावस्या की रात्रि का, निशित काल बेला का और चौघड़िया का। ये सारी चीजें जो है हमें सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। अगर हम अमावस्या तिथि की बात करते हैं तो ये जो शुरू हो रही है और ये अगले दिन नवंबर को 6-18 को ये खत्म हो जाएगी। तो 3-4 31 अक्टूबर से ये शुरू हो रही है और 6-18 1 नवंबर, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, 31 अक्टूबर को 3-4 से ये शुरू होगी और 1 नवंबर को 6-18 से ये खत्म हो जाएगी। जो दिवाली है वो हमेशा अमावस्या की रात्रि में मनाई जाती है। तो 1 नवंबर की तो हमारे पास यहाँ पर सबसे पहली बात तो रात ही नहीं आ रही। दूसरी बात, क्योंकि लक्ष्मी को जो हमेशा पूजते हैं, क्योंकि लक्ष्मी को हमें स्थिर रखना होता है अपने घरों में, हमारे जीवन में, हमारे बिजनेस में, तो वो स्थिर लगन में पूजी जाएगी। तो उस हिसाब से जो अगर हम वृष लगन की बात करते हैं तो उसका टाइम है 31 अक्टूबर 6:28 से लेकर 8:24 तक। दूसरा मुहूर्त जो काली पूजन का है, जो तंत्र साधना का मुहूर्त है, वो है 31 अक्टूबर 11:39 से लेकर 12:31 PM तक रात को। तीसरा सिंह लगन, मैं इसीलिए वृष लगन और सिंह लगन कह रही हूँ क्योंकि ये जो दोनों लगन है ये स्थिर लगन है। ये है 12:56 से लेकर रात्रि 3:10 तक। तो ये जो दोनों लगन है ये स्थिर लगन है। तो जब हमें प्रदोष काल भी देखना है, अगर मैं प्रदोष काल की भी बात करती हूँ तो प्रदोष काल का जो टाइम है वो है 6:04 से लेकर 8:35 तक 31 अक्टूबर का। जो हम 1 की बात करते हैं तो 6:04 से 24 सेकंड से लेकर
20 शाम के 8:35 तक है। तो हमें ये सारी चीजों का ध्यान रखना है कि अमावस्या की रात, दीपों का उत्सव है तो वो रात को ही बिल्कुल। वान्या जी, यहीं से इसी बात से, आपकी बात से आगे बढ़ाते हुए राज मिश्रा जी ये बताइए, जो वान्या जी कह रही हैं अपने आप में ये बात सही है और हम सभी जो भी हम थोड़ा बहुत जानते हैं उस हिसाब से हम यही मानते हैं कि अमावस्या की रात को हम दीपावली मनाते हैं। ऐसे में जब 1 तारीख को वो रात हमें मिल ही नहीं रही है तो हम दीपावली 1 को कैसे मनाएं? श्वेता जी, बहुत महत्वपूर्ण है कि जब इस प्रकार का असमंजस होना तो शास्त्रों के निर्णय को सर्वोपरि माना जाना चाहिए। और शास्त्र क्या कहते हैं, हमारा सनातन धर्म इसलिए बहुत महत्वपूर्ण धर्म है कि हम लकीर के फकीर नहीं हैं। हम सूर्य और चंद्रमा की जो परिस्थितियां हैं, उनका जो स्थान होता है, कहां पर क्या परिस्थिति है, उसके अनुसार हम किसी भी अपने त्योहार को मनाते हैं। इसलिए हमें यह सोचना चाहिए, भ्रमित नहीं होना चाहिए। बड़ा स्पष्ट कह रहा हूं, शास्त्र ने स्पष्ट कहा और धर्म सिंधु की बात कर रहा हूं। जितने धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु, मोहर चिंतामणि, जितने शास्त्रों की बात करेंगे जो तिथियों के निर्णय को लेकर के अपना पक्ष रखते हैं, मैं उन सभी की गणनाओं की बात कर रहा हूं। धर्म सिंधु ने बड़ा स्पष्ट रूप से कहा है, कार्तिक अमावस्यायाम प्रातर्भंग्या प्रदोषे दीपदान लक्ष्मी पूजनादि विहितम तत्र सूर्य उदय व्याप्ति। स्पष्ट रूप से सुन लीजिएगा, यह धर्म सिंधु का श्लोक है। तत्र सूर्य उदय व्याप्ति, यानी अगर सूर्य उदय व्याप्ति अमावस्या हो, अस्तोत्रम घटिका अधिक रात्र व्यापनी, यानी सूर्य उदय में 2 दिन अगर अमावस्या पड़ती है और दोनों दिन अमावस्या प्रदोष काल के अंतर्गत पड़ती है, तो पहले दिन की अमावस्या ना लेकर के जिस दिन अमावस्या सूर्य उदय काल में लिखी हुई, ये मेरा बनाया हुआ श्लोक नहीं है, ये श्लोक बाकायदा धर्म सिंधु का है। सूर्य उदय व्याप्ति अस्तोत्रम घटिका अधिक रात्रि, सूर्य उदय के बाद भी हो और सूर्य अस्त के बाद 1 घटी हो। 1 घटी का तात्पर्य होता है 24 मिनट कम से कम हो। घटिका अधिक रात्र व्यापनी दरसे सतिन संदेहा, तो संदेह नहीं करना चाहिए, उसी को लेना चाहिए, यानी अगले दिन को उसको ग्रहण करना चाहिए। बड़ा स्पष्ट है। अब दूसरी बात बड़ा क्लियर कह देता हूं, 3:53 पर 31 तारीख को अमावस्या प्रारंभ होती है। ठीक है, प्रदोष काल में मैं बिल्कुल स्वीकार करता हूं। नेक्स्ट डे अमावस्या खत्म होती है 6:17 पर, सूर्यास्त होता है 5:35 पर। तो जब 5:35 पर जाकर के सूर्यास्त होता है और 6:17 पर अमावस्या होती है, तो 24 मिनट से अधिक आपको अमावस्या मिली या नहीं मिली? तो प्रदोष काल में अमावस्या है या नहीं है? लेकिन डॉक्टर हरलीन, यहाँ पर आप भी बनी हुई हैं, अगर आप मुझे सुन पा रही हैं। डॉक्टर दिवाकर जी के पास पहले चलते हैं। दिवाकर जी, यहाँ पर ये बताइए, जो लगातार मिश्रा जी बता रहे हैं, ऐसे में हम जैसे कि सनातन धर्म में हम किसी भी पर्व को ये मानते हैं कि जो उदया तिथि से आती है, उदया तिथि को जो दिन पड़ता है उसी को हम मानते हैं। तो ऐसे में ये जो बता रहे हैं कि 31 तारीख को उदया तिथि के हिसाब से अगर मारा जाए तो 31 तारीख को हमें कायदे से दीपावली मना लेनी चाहिए, क्योंकि 1 तारीख को वो खत्म हो जाती है बीच में। उदया 1 में होगी, उदया 1 में होगी। तो 31 को फिर क्या करें? उदया 31 को शाम को अमावस्या लगेगी। उदया तिथि जो बात है वो 1 तारीख को। दिवाकर को भी नमस्कार। जी, दिवाकर जी से और हमारे प्यारे दर्शकों को भी नमस्कार। देखिए, राज मिश्रा जी जो कह रहे हैं कि ऐसा कहा गया, ठीक बात है, लेकिन ज्योतिर्निर्बंध ग्रंथ है और भविष्य पुराण है, ये दोनों में कहा गया है। मैं पढ़ दे रहा हूं, कार्तिके प्रदोषे तू विशेषणे अमावस्या निशा वर्धके तस्याम पूजेत देवी भोग मोक्ष प्रदायिनी। भविष्य पुराण में कहा गया है कि दीपदान के लिए, दीप प्रज्वलन के लिए और दीपावली पूजन के लिए प्रदोष काल और प्रदोष काल वाली रात को बढ़ते हुए जिसमें महानिशा और निशा काल प्राप्त होगा, वही तिथि सबसे महत्वपूर्ण तिथि मानी जाएगी। दूसरी बात, एक बात स्पष्ट और करना है, दिवाकर जी मैं 30 सेकंड चाहूंगा काउंटर करने के लिए, 30 सेकंड सिर्फ चाहूंगा। काशी विद्युत परिषद ने बाकायदा इस पर मीटिंग किया है, जिसमें शंकराचार्य जी भी मौजूद थे और काशी विद्युत परिषद ने अपने मीटिंग के अंदर यह निर्णय लिया। ज्योतिष पीठाधीश्वर शंकराचार्य ने निर्णय लिया। अच्छा, मिश्रा जी पहले दिवाकर जी को अपनी बात कंप्लीट करने देते हैं। पूरी बात तो सुन लें। दिवाकर जी बताएं। दूसरी बात की पंचांगों में यह भी लिखा है
कि जैसे ही प्रतिपदा तिथि आरंभ होती है, अर्थात दीपावली की भोर होती है, उसमें एक दरिद्रा निस्सारण, दरिद्रा को भगाने के लिए एक पूजा गांव में भी होती थी और आज भी हो रही है, शास्त्रगत वो भी था। तो प्रतिपदा तिथि में तो पूजन वर्जित है, तो प्रतिपदा तिथि में ही पूरी निशा पूजा कैसे हम कर सकते हैं? या तो पहली बात इसका ध्यान रखना जरूरी है। और रही बात उदयकालिक तिथि में, तो उदयकालिक हर तिथियों के लिए महत्वपूर्ण थोड़ा में है। और टाइमिंग की अगर हम बात करते हैं तो काशी के पंचांग भारत के मध्य पंचांग है, भारतीय मानक समय के अनुसार के पंचांग, और उसमें भी 31 तारीख शायद, उसमें भी 31 के बारे में लिखा गया है, गुजरती है 82.5 अंश के आसपास गुजरती है। तो ऐसे में काशी के पंचांग पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करने में सफल होंगे। तो काशी के पंचांगों की अगर बात करते हैं तो अमावस्या तिथि 5:12 पर 1 तारीख को 1 नवंबर को समाप्त हो जा रही है, तो दिन में ही अमावस्या तिथि समाप्त हो जाएगी। तो फिर उस रात दीपावली कैसे हो? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही सबसे बड़ा सवाल है दिवाकर जी, जो आपने भी उठाया और वान्या जी भी बता रही है। मिश्रा जी आपसे लेंगे राय, हम लेंगे, लेकिन इस बीच जो है डॉक्टर हरलीन कौर वो भी हमारे साथ बनी हुई है। डॉक्टर हरलीन, आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी गणना क्या कहती है इसको लेकर के? देखिए लगातार जो ये बात चर्चा चल रही है प्रदोष काल को लेकर, जिस तरह से बताया जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि भाई पहली अमावस्या जो है उस हिसाब से पहली 1 तारीख को पहली तिथि जो है वो खत्म हो जाती है, तो अमावस्या की रात दीपावली होती है। ऐसे में 31 को कैसे मनाए? तो आपकी गणना के हिसाब से क्या कहना है आपका? देखिए, एक और कैलकुलेशन है, जैसे कि बचपन से यही बताया गया कि करवा चौथ के 11वें दिन दीपावली मनाई जाती है, दशहरे के 20वें दिन दीपावली मनाई जाती है। तो ऐसा हो गया है कि वो रात एक बीच में आ रही है और एक शाम से लेकर अगले शाम तक, तो इसीलिए वो दो डेट्स जो है वो हमेशा, जब भी कोई 2 डेट्स रहती है तो वो मर्ज जाती है, एक शाम से लेकर दूसरे शाम तक। पर दीपावली के लिए अगर मेरे हिसाब से मैं देखूं, मैं चारों से भी अगर देख रही हूँ, तो उसके हिसाब से 31 अक्टूबर को इसीलिए मनानी चाहिए क्योंकि 1 नवंबर को तो शाम को 6:16 पे तो अमावस खत्म हो जाएगी, तो रात नहीं आई है 1 नवंबर को, तो रात जो पड़ रही है वो 31 की ही पड़ रही है, क्योंकि रात को दीपावली मनाई जाती है। पूजन भी लाइक शाम को किया जाता है, इवनिंग में सनसेट के बाद। तो अगर हम 1 नवंबर को देखते हैं तो सनसेट के बाद तो अमावस नहीं, वो तो तिथि खत्म हो जा रही है। मिश्रा जी यहाँ से अब अपनी बात जो है आगे लेकर के जाए, क्योंकि ये तमाम तीनों जो हमारे साथ विद्वान बैठे हुए हैं, इन सभी की एक ही राय है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मतलब इसमें हमारी राय का तो कोई लॉजिक ही नहीं है। श्वेता जी, जब भी आप उलझते हैं ना, तो आपको अपनी राय नहीं देनी चाहिए, आपको शास्त्र की राय देनी चाहिए। शास्त्र क्या कहता है, नियम क्या कहता है, वेद क्या कहता है, सिर्फ उसकी राय पर चलना चाहिए। दिवाली का प्रारंभ कहां से हुआ पता है? अयोध्या से दिवाली का प्रारंभ हुआ। श्री रामचरितमानस के अंतर्गत चौपाई है, अवधपुरी प्रभु आवत जानी, भई सकल शोभा कै खानी, और बाह सुहावन त्रिविध समीरा, भय सरजू अति निर्मल नीरा। अयोध्या में 1 तारीख को दिवाली मनाई जा रही है। अब आप लोग मुझे बताइए, मुझे बड़ा असमंजस हो रहा है कि भाई अगर धर्म सिंधु जहां से हम निर्णय लेते हैं, निर्णय सिंधु क्लियर है, जितने आप एस्ट्रो ऐप उठा लेंगे, मैं पंचांग दिवाकर यूज करता हूं, जिस पंचांग की बात कर रहे हैं महावीर पंचांग है, जिसके अंदर एक साधारण सा निर्णय दिया गया और कहीं नहीं है। महावीर पंचांग मुझे पता है कि शायद 2-4 जिलों के अंतर्गत छोड़कर के शायद पूरे, अगर मैं बात करूं कि पूरे उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश के अंतर्गत महावीर पंचांग। लेकिन दिवाकर जी जिस काशी के पंचांग की बात कर रहे हैं, दिवाकर जी महावीर पंचांग से बात कर रहे हैं, बड़ा क्लियर बता रहा हूं, महावीर पंचांग की बात हो रही है। तो दीपावली का त्योहार नजदीक है, लेकिन अब की बार कब मनाए त्योहार, इसको लेकर के एक असमंजस है, कंफ्यूजन है, लेकिन उसको दूर करने के लिए जीएनटी है ना। जी हाँ, गुड न्यूज टुडे, यानी कि तमाम उत्सव के रंग आपको सिर्फ और सिर्फ यहीं पर देखने को मिलेंगे। और न सिर्फ उत्सव के रंग, उत्सव से जुड़ी कोई भी खबर हो, कोई भी दुविधा हो, कोई भी परेशानी हो, उसका समाधान, उसका हल आपको यहीं पर मिलेगा। इसलिए विशेष करके हमारा ये महापैनल यहाँ पर तैयार है, जिसमें तमाम एस्ट्रोलॉजर्स इस वक्त बैठ करके मंत्रणा कर रहे हैं और अपने अपने गणना के हिसाब से हमें बता रहे हैं कि आखिर किस दिन आप इस बार मनाएं शुभ दीपावली। तो तमाम ज्योतिषाचार्य हमारे साथ मौजूद हैं। दिवाकर जी, आपके पास आते हुए महावीर पंचांग आप देख रहे हैं और उसके हिसाब से गणना करके आप बता रहे हैं, जरा पंचांग भी दिखाइए और बताइए उसमें लिखा एग्जैक्टली लिखा क्या है, क्योंकि मिश्रा जी भी बताने वाले हैं। देखिए, इसमें महावीर पंचांग है, चिंताहरण जंत्री है ये, और जितना भी काशी से प्रकाशित पंचांग है
उसके अनुसार इसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, इसको मैं पढ़ दे रहा हूं कि प्रदोष और रात्रि में अमावस्या तिथि मिलने के कारण पवित्र पर्व 31 अक्टूबर गुरुवार को मनाया जाएगा। दूसरी बात आगे लिखा हुआ है, शेष रात्रि भोर में सूप बजाकर दरिद्रा का निस्सारण एवं लक्ष्मी का पदार्पण कराया जाएगा। तो अगर हम प्रतिपदा तिथि में इसको कराते हैं यह कार्यक्रम, यानी जब अमावस्या की रात खत्म हो जाती है तो दरिद्रता को निस्सारण करते हैं। बिल्कुल, तो इस महावीर पंचांग में आप जैसा बता रहे हैं साफ साफ लिखा हुआ है उस तिथि के हिसाब से कि 31 को ही कायदे से दीपावली मना लेनी चाहिए। लेकिन इस बीच मिश्रा जी ने जिस तरह की बात कही थी कि अयोध्या में भी 1 तारीख जो है दीपावली के लिए कह दिया गया है, लेकिन हमारे संवाददाता बनवीर हमारे साथ जुड़ गए हैं और वो हमें कुछ जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि अभी अभी शायद वहां पर भी मीटिंग हुई है और वहां पर भी दीपावली को लेकर तारीख को लेकर के तय किया गया है कि किस दिन वहां पर दीपावली हो। बनवीर, आप जुड़ चुके हैं अगर हमारे साथ, तो ये बताइए, हर जगह तारीख को लेकर के मंत्रणा हो रही है और तिथि को लेकर थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है। अयोध्या चूंकि इस बार हर किसी की नजरें, न सिर्फ हमारे पूरे देश में बल्कि विदेशों से भी नजरें वहां पर होगी, वहां की दीपावली इस बार हर मायने में खास है। तो अयोध्या में कब दीपावली मनाई जा रही है? देखिए शेफाली, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू ये है कि अगर कोई दीपावली को लेकर के ये कहे कि दीपावली कब मनाई जानी चाहिए, तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो अयोध्या के साधु संत हैं उनका साफ तौर पर ये कहना है कि प्रदोष काल में ही जो है वो दीपावली जो है मनाई जाती है। और अगर उसकी बात की जाए तो इसलिए 31 अक्टूबर को दीपावली मनाई जाएगी। अब यहाँ पे दूसरा एक इम्पोर्टेंट पहलू ये है कि जो अगर कहा जाए कि 31 अक्टूबर को जो है वो लगभग 3:52 से अमावस्या की शुरुआत हो जाएगी और 1 नवंबर की 5:13 पर वो समाप्त हो जाएगी। तो अगर 1 नवंबर को 5:13 पर अगर वो मुहूर्त समाप्त हो जाएगा तो फिर दीपावली जो जलाई जाती है या जो त्योहार मनाया जाता है वो तो सूर्य अस्त होने के बाद ही दीपावली जलाई जाती है और फिर वो पूरी प्रक्रिया होती है। इसलिए जो है ये दीपोत्सव जो या दीपावली की जो परंपरा है वो ये कंफ्यूजन की स्थिति ये थी कि 1 तारीख को भी जो है वो दीपावली का मुहूर्त, यानी कि अयोध्या के जो साधु संत हैं वो भी यही कह रहे हैं कि 31 तारीख को ही दीपावली अयोध्या में मनाई जाएगी। ऐसे में धनतेरस को लेकर भी जो कंफ्यूजन है, तो धनतेरस वहां पर किस दिन मन रहा है? धनतेरस जाहिर तौर पर दीपावली के 1 दिन पहले मनाया जाता है, तो 30 तारीख को ही मनाया जाएगा। उसमें भी था ना कि भाई किस दिन 29 को मनाएगा, क्योंकि मिश्रा जी यहाँ कह रहे हैं 29 को उस हिसाब से मनाया जाएगा। देखिए पहली बार ये कंफ्यूजन इस तरह का एक सामने आया है कि 2 दिन का मुहूर्त है। अगर देखा जाए तो 1 तारीख को भी पूरा दिन जो है शाम को 5 बजकर जो है वो 13 मिनट तक जो है वो मुहूर्त है, तो इसलिए दीपावली उस दिन भी है। लेकिन अगर दीपोत्सव या जलाने या उस दिन की बात की जाए, जो मुहूर्त होता है प्रदोष, तो प्रदोष काल वो समाप्त हो जाएगा 5:13 पे। इसलिए दीपोत्सव की जो सही गणना की जा रही है वो कहा जा रहा है कि 31 तारीख को ही दीपावली मनाई जाएगी। इसलिए दीपोत्सव की अगर बात किया जो अयोध्या मनाया जाता है तो 30 तारीख को मनाया जाएगा। यानी कि बनवीर देखिए, 2 सवाल, एक छोटा छोटा सवाल आपसे पूछ रही हूँ, 2 सवाल। पहला तो ये कि राम मंदिर में विशेष करके और भव्य तरीके से जो वहां पर दीपोत्सव की तैयारियां भी हो रही है, तो मेन मुख्य तौर पर दीपावली आप कह रहे हैं 31 तारीख को वहां पर मनाई जाएगी। लेकिन साथ ही साथ चूंकि आप ग्राउंड रिपोर्ट करते हैं, वहां पर लोगों से आपकी दिन रात बातचीत होती है, तो क्या वहां आम जनमानस में किसी तरह का कंफ्यूजन है? क्या ऐसा भी है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि वो 1 तारीख को भी दीपावली मना सकते हैं? देखिए ये हालांकि ये बात बिल्कुल सही है आपकी बात कि अयोध्या में कुछ साधु संत इस बात को भी कहते हैं कि 1 तारीख को दीपावली मनाई जानी चाहिए, लेकिन जो बड़ी तादाद में जो साधु संत हैं वो 31 तारीख को ही दीपावली मनाए जाने के पक्ष में है। अब यहाँ पे जानना एक बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो गणना की जाती है, कभी भी जो आप कुछ जो अलग अलग पत्रांक होते हैं उनमें देखेंगे तो कुछ पत्रांक के हिसाब से वो 1 तारीख को दीपावली मनाई जा रही है, लेकिन कई में काशी समेत बहुत जो वहाँ के विद्वान समेत जितने लोगों ने कहा है वो 31 तारीख को दीपावली मनाने की बात कही गई है। इसी तरह जैसे सूर्य और चंद्र का उगने का समय अलग अलग स्थान पे और अस्त होने का समय अलग अलग स्थान पे होता है, इसी तरह अगर आप कहें तो दक्षिण भारत के बहुत सारे हिस्से में 1 तारीख को दीपावली मनाई जाने की वो मुहूर्त दिखाई दे रहे हैं। तो
लेकिन उत्तर भारत और इस जो ये पूरा क्षेत्र है, यहाँ पे दीपावली के लिए जो मुहूर्त है और जो वो है वो 31 तारीख का ही है कि 31 तारीख को दीपावली मना ली जाए। तो यानी कि अगर अयोध्या की बात करें बनवीर, अगर अयोध्या की बात करें तो यहाँ पर 30 तारीख को दीपोत्सव और 31 तारीख को दीपावली मनाई जानी है। बिल्कुल, जो साधु संत और जितने भी बहते विद्वान हैं उनका कहना है कि उत्तर भारत पूरा न सिर्फ अयोध्या बल्कि बनारस हो गया, बल्कि प्रयाग हो गया, इस तरह जो पूरा क्षेत्र है इसमें 31 तारीख को ही दीपावली मनाने का मुहूर्त है। इसलिए सही यही है कि 31 तारीख को दीपावली मनाई जाएगी। और इसको लेकर के जब काशी के विद्वानों ने बात कही थी उसके बाद उन्होंने भी ये बात रखी। बहुत धन्यवाद आपका बनवीर, हमें ये तमाम जानकारी देने के लिए। राज्य यहाँ पर देखिए, अभी आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि अयोध्या में भी 1 तारीख को दीपावली मनाई जानी है, लेकिन अभी हमारे संवाददाता ने कंफर्म किया कि 31 को ही वहां के भी जो साधु संत हैं उन्होंने भी मंत्रणा करने के बाद, अपनी गणना को देखने के बाद यही कहा कि भाई यहाँ भी 31 को ही दीपावली होगी। श्वेता जी, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि किस परिषद ने, किसने कहा वहां पर साधु संत मीन्स साधु संत मीन्स जो वहां घूम रहे हैं वो लोग भी हो सकते हैं, बिल्कुल। या अगर पूरे अयोध्या से कोई बैठक ली गई, अगर आप पूरे अयोध्या, क्योंकि अगर जो हमारे संवाददाता ने अभी बताया है वो किसी खास समुदाय के बारे में या कुछ ऐसे साधु संतों के बारे में नहीं बताया होगा, उन्होंने बताया है तो पूरे अयोध्या की उन्होंने बात की है कि पूरे अयोध्या में 30 तारीख को दीपोत्सव हो रहा है और 31 को दीपावली। क्योंकि श्वेता जी मैं वहीं से अयोध्या से ही हूँ, ठीक है, कार्यक्रम देख लिए होंगे, सॉरी बिल्कुल, और मैं अयोध्या से ही हूँ और मेरी आज सुबह ही इस विषय पर चर्चा हुई है। जो वहां हनुमानगढ़ी के संत हैं उनके माध्यम से मेरी चर्चा हुई है आज सुबह चर्चा। अच्छा, मैं एक काम करूंगा, अगर मैं कैमरामैन से निवेदन अगर संभव होना तो मेरे पास देखो देवी दयाल पंचांग है, मैं पंडित से दिवाकर से भी कह रहा था, नहीं दिखाया उन्होंने पंचांग पढ़कर बताया, लेकिन मैं क्लियर कर रहा हूं भाई, देखो ये देवी दयाल पंचांग है, पंचांग दिवाकर कहा जाता है, इसको दुनिया बहुत फॉलो करती है। मैं प्रार्थना करूंगा अगर पॉसिबल हो तो प्लीज इसको थोड़ा जूम करने का प्रयास कीजिए, थोड़ा रिक्वेस्ट करूंगा। मैं क्या कह रहा हूं उसको मत मानिए, मेरा कहने का कोई मतलब नहीं है, मैं तो आप जो कह रहे हैं उसको स्वीकार, लेकिन पंचांग स्वीकार नहीं करेगा, धर्म सिंधु स्वीकार नहीं करेगा, मुहूर्त चिंतामणि स्वीकार नहीं करेगा, तो मैं अपने वेद ग्रंथों के अवहेलना करके किसी को स्वीकार नहीं करूंगा। बड़ा क्लियर बता रहा हूं, स्वीकार में राज मिश्रा को कोई स्वीकार ना करे, मैं क्लियर कह रहा हूं, दिवाकर जी को कोई स्वीकार ना करे, जो बाकी पैनलिस्ट बैठे उनको स्वीकार ना करे। अगर हमारे भारत के सनातनी को स्वीकार करना चाहिए तो जो शास्त्र कह रहा है उसको स्वीकार करना चाहिए। अगर यहां पर ये लोग कहते हैं, मैं क्लियर बता रहा हूं, चैलेंज, अगर कहते हैं कि धर्म सिंधु को फाड़कर समुद्र में फेंक दिया जाए उसके बाद दिवाली मनाई जाए तो मैं मानने को तैयार हूं। आपने बहुत बड़ी बात कह दी। मैं चाहूंगा अगर कैमरामैन जूम करके दिखा सकते हैं, क्लियर रूप से कहा गया है, परंतु शास्त्र निर्देशानुसार दीपावली महालक्ष्मी पूजन 1 नवंबर शुक्रवार 2024 को ही मनाना शास्त्र सम्मत होगा, यथा शास्त्र वाक्य। शास्त्र क्या कहता है उसका श्लोक है, प्लीज कैमरामैन और जूम करके दिखाइए। कार्तिक अमावस्यायाम प्रातर्भंग्या प्रदोषे दीपदान लक्ष्मी पूजनादिभितम तत्र सूर्य उदय व्याप्तम स्तोत्रम घटिका अधिक रात्र व्यापनी दर्शेन संदेहा, ये कहता है धर्म सिंधु। दूसरा ये उठा लीजिए, पर दिने योम दिन द्वय पिवा प्रदोष व्याप्तो परा पूर्वत्रयो प्रदोष व्याप्तो लक्ष्मी पूजनादि पूर्वम, यानी अगर 2 दिन पड़े तो जो अगले दिन अगर प्रदोष व्यापनी हो तो उसको स्वीकार करना चाहिए। अब इधर देख लीजिए, या तिथिम समुनुप्राप्य उदयम याति भास्करः, जिस तिथि के अंतर्गत सूर्य उदय होता है सा तिथि सकलम गे स्नानम दान प्रदादिषु। बिल्कुल, तो आप बताइए क्या मैं इन शास्त्रों को फाड़कर फेंक दूं और फिर स्वीकार करूं? अगर ये मानने को तैयार है तो मान लेता हूं। बिल्कुल नहीं, देखिए मुझे लगता है यहाँ जितने भी पैनलिस्ट है कोई भी ऐसा नहीं कहेगा कि शास्त्रों को फाड़कर फेंक देना चाहिए। अच्छा दिवाकर जी, आप क्या अपनी बात रखिए। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपके पंचांग गलत हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि आप काशी का जो पंचांग है दादा, कितने लोग, मैं एक बात चलिए मैं एक बात बता देता हूँ, गुजरात का पंचांग सुनिए, गुजरात के पंचांग से पूरे भारत दिवाकर जी रिक्वेस्ट है, दिवाकर जी मेरी बात सुनिए प्लीज। आप बताइए, आपका पंचांग कह रहा है कि 5:13 पर अमावस्या खत्म हो जाएगी, राइट? यही कह रहा है ना? आप गलत नहीं है, मैं आपको गलत नहीं कह रहा हूं, इसको ध्यान रखिएगा। जबकि आप जितने एस्ट्रोलॉजिकल जो एप्स हैं, जो लोग पंचांग को तैयार कर रहे हैं, सब पर अमावस्या 6:18 पर खत्म हो रही है।
दादा इसका मतलब है कि पंचांग में प्रिंटिंग मिस्टेक इत्यादि है। ये देख लीजिए, मैं वो भी बता रहा हूं, दोबारा और बता रहा हूं। ये लीजिए, मैं खोलकर दिखा रहा हूं, ये देखिए। मतलब मैं यहां बिना प्रमाण के से फालतू में बैठने नहीं आया हूं, उसको ध्यान रखिए। लोगों को गुमराह कर, देखिए मेरी बात तो सुनिए ना, मैं आपकी बात को अच्छा ठीक है ना मिश्रा जी, दिवाकर जी की बात भी हम सुन लेना। दिवाकर जी बताइए, अब बात को समझिए ना जी। हम ये जानिए कि भारतीय मानक समय जो रेखा है वो उसको एथेंटिक मानिए ना। बनारस प्रयागराज के नैनी से भारतीय मानक समय गुजरती है, तो उसके अनुसार जो पंचांग लिखे जाएंगे उसको केंद्र में मान करके वो ज्यादा एथेंटिक होंगे ना। तो क्या मैं कह दूं कि पंचांग विश्व विजय या पंचांग दिवाकर, जिसको भारत में भी लोग फॉलो करते हैं और भारत के बाहर भी लोग फॉलो करते हैं, तो यानी कि कुल मिला के ये पंचांग को लेकर के ये कंफ्यूजन, अब यहाँ पे एक अलग ही ये पंचांग को लेकर कंफ्यूजन यहाँ अब लोगों के बीच ना क्रिएट करे। वान्या जी यहाँ पर ये बताइए, देखिए अब अपने अपने पंचांग, अपने अपने तर्क यहाँ दिए जा रहे हैं, लेकिन देखिए कुल मिलाकर हमें तो यहाँ समाधान ढूंढना है। हमें ये जानना है, कोई भी हम में से कोई नहीं कहेगा कि शास्त्र को उठा के फाड़ के फेंक देना चाहिए या जिसने जो लिखा है वो फेंक देना चाहिए। अपनी अपनी गणना है, थोड़ी बहुत आगे पीछे हो जाती है, लेकिन कुल मिलाकर यहाँ पर लोगों को समझने और समझाने के लिए आप क्या कहेंगे? देखिए श्वेता जी एंड जीएनटी के लोग जो भी हमें देख रहे हैं, कुल मिलाकर मैं आप सभी को यही बोलूंगी कि मैं 31 अक्टूबर पर ही स्टिक रहूंगी, क्योंकि जैसे धर्म सिंधु ग्रंथ की भी अगर हम बात करें, क्योंकि ऑथेंटिक है, जब भी डेट्स में कंफ्यूजन होती है हम उन्हें रेफर करते हैं। अगर हम 1 नवंबर की सनसेट यानी कि सूर्य अस्त की बात करते हैं, वो 6:04 पर हो रहा है, और जो अमावस्या तिथि ओवर हो रही है 1 नवंबर की, वो 6:18 पर हो रही है। अगर हम इनका टाइम गैप देखते हैं तो 14 मिनट का ये टाइम गैप आता है। लेकिन धर्म सिंधु ग्रंथ क्या कहता है कि अमावस्या तिथि उसे मानी जाएगी जो सूर्य अस्त के बाद, जो भी राज्य भी बोल रहे थे, 1 घटी तक चालू हो। 1 घटी की ड्यूरेशन होती है 24 मिनट। वान्या जी 5:35 पे सूर्यास्त है, एक बार चेक कर लीजिए प्लीज। सूर्यास्त जो है वो पंचांग के अंतर्गत 5:35 पर दर्शाया गया है। कहीं भी आप चेक करेंगे तो 5:35, 5:36 जो है वो सूर्यास्त का समय है। इसी कारण से मैंने, अगर एक बात बता दूं, अगर आप जो 6:04 बता रही है ना, वहां अगर सूर्यास्त होता तो कोई कंफ्यूजन होती ही नहीं। 1 घटी 24 मिनट की जो है, 1 घटी जो है वो 24 मिनट की होती है, तो इस हिसाब से ये पूरी नहीं हो रही। तभी वो 31 अक्टूबर को इस चीज को लिया गया है यहाँ पर। बिल्कुल एक फाइनल सबसे, चूंकि मुझे सबसे जान लेना है भाई, सबकी अपनी अपनी गणना है, तो मिश्रा जी सबको हम थोड़ा सा वक्त देते हैं। फाइनली वान्या जी, अगर आपकी तरफ से हम जाने, दीपावली की तारीख किस दिन मनाई जानी चाहिए? श्वेता जी मैं 31 अक्टूबर पर ही स्टिक रहूंगी। ठीक है, हरलीन जी आप बताइए। जी देखिए, जैसे कि मैंने कैलकुलेशन से बताया 11वें दिन होगा करवा से, तो प्रदोष काल जो रहेगा वो सबसे ज्यादा ऑस्पिशियस टाइम होता है पूजा का, तो वो 31 को ही पड़ रहा है, तो 31 को ही मनाई जानी चाहिए। तो 31 आपके हिसाब से भी 31 तारीख को ही दीपावली मनाई जानी चाहिए। दिवाकर जी 29 तारीख को धनतेरस और 31 तारीख को 31 अक्टूबर को दीपावली का पर्व मनाया जाएगा, यही शास्त्र सम्मत है, यही ठीक। यानी आपके तरफ से भी 31 तारीख ही। यहाँ पर मिश्रा जी देखिए, ज्यादातर जितने भी यहाँ पर विद्वान बैठे हैं सबका यही मानना है कि 31 को ही दीपावली मना लेनी चाहिए हमें। मुझे लगता है कि ये जो आप जिसकी पंचांग की बात कर रहे हैं, और उसमें आप कह रहे थे कि शायद दिवाकर जी के पास जो पंचांग है उसमें कहीं ना कहीं टाइम को लेकर के थोड़ा ऊपर नीचे है और इसीलिए वहां कंफ्यूजन हो रहा है। लेकिन आपकी पंचांग में भी तो ये चीज हो सकती है ना? नहीं, मेरे पंचांग में इसलिए नहीं हो सकती, पंचांग में बाकायदा उसका, पंचांग की बात नहीं कर रहा हूं ना, आप कई जगह उठाकर, हमने अभी जब बैठे थे 4 बजे का शो करने के बाद, उससे पहले भी हमने कई सारे ऐप और कई सारी चीजों को चेक किया, अमावस्या को और सूर्यास्त को चेक करने का प्रयास किया। वो सब कुछ चेक करने के बाद ही इस चीज पर हम आए हैं, ऐसे कोई हमारी बात करने का तात्पर्य नहीं है। तो मैं ये कहूं, मैंने दोबारा कहा कि मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूं भाई, ये तो क्लियर दिखाया जा रहा है। और इस पंचांग में एक जगह नहीं, 4 जगह सूर्यास्त लिखा हुआ है, 4 जगह प्रदोष काल लिखा है, चारों जगह प्रिंटिंग मिस्टेक की पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती है। चलिए राज मिश्रा जी, अगर आप, तो फिर यानी कि आप जो हैं आप 1 तारीख को दीपावली मना रहे हैं। शास्त्र 1 तारीख को कह रहा है, राज मिश्रा नहीं कह रहा, राज मिश्रा को भूल जाइए, शास्त्र को याद रखिए। शास्त्र 1 को कह रहा है, काशी विद्युत परिषद 1 तारीख को कह रहा है, और उसके बाद शंकराचार्य ज्योतिष मठ के 1 तारीख को कह रहे हैं। अब आपको यह निर्णय करना है कि शास्त्र
ज्योतिष मठ के बिल्कुल शंकराचार्य नहीं, यहाँ काशी पर विद्युत मिश्रा जी, परिषद यहाँ मीडिया पर हम बाकी। कंफ्यूजन के साथ अपने दर्शकों को नहीं छोड़ना चाहते हैं। यहाँ पर जो आम राय बन रही है, जो आम सहमति बन रही है, हम उसी की बात करेंगे। और जो आम सहमति है वो ये है कि 31 तारीख को दीपावली मनाई जानी चाहिए। उससे पहले, एक दिन पहले 30 तारीख को आपको धनतेरस जो है उसका शुभ मुहूर्त, चले फटाफट, चुकी कम समय एक बार जान लेते। वान्या जी, शुभ मुहूर्त धनतेरस का जरा बताइए। शुभ मुहूर्त अगर हम धनतेरस के हिसाब से चलते हैं तो 3 मुहूर्त जो है दिए जा रहे हैं। 29 अक्टूबर को 7:50 से लेकर 10 बजे तक सुबह का, दूसरा है 2 से लेकर 3:30 दोपहर का, तीसरा है 6:26 से 8:32 तक का। चलिए, तो वान्या जी ने शुभ मुहूर्त धनतेरस का भी बता दिया है। और देखिए, थोड़ा बहुत कंफ्यूजन जो है वो हर बार रहता है, लेकिन हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हमारे इस महापैनल के जरिए हमने ये कोशिश की है कि जो कंफ्यूजन दीपावली के डेट को लेकर थी, और जाहिर सी बात है अगर दिवाली के डेट को लेकर कंफ्यूजन दूर होता है तो धनतेरस का ऑटोमेटिकली, यानी कि एक दिन पहले दिवाली के हम धनतेरस मनाते हैं, तो वो अपने आप हल हो जाता है। इसी के साथ आप सभी का बहुत धन्यवाद, और हम उम्मीद करेंगे कि आपकी दीपावली शुभ हो, मंगलमय हो, और गुड न्यूज टुडे के साथ इसी तरह से आप बने रहे। शुभकामनाएं, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।